हाय एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू नीड नाउ योर एनसीईआरटी डेस्टिनेशन। और हम कर रहे हैं चैप्टर 11 क्लास 11 ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स। ठीक है, कुछ चीजें हमने देख चुकी हैं। आज जो चीज हम देखेंगे वो है आपका प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस क्यों इंपॉर्टेंट है? प्लांट सेल जो होता है वो कभी कभी आपकी लिक्विड्स जो होते हैं, स्पेसिफिकली वाटर की अगर मैं बात करूं, उसको अंदर ले लेता है, कभी बाहर फेंक देता है, कभी नॉर्मल रहता है। तो ये चीजें कैसी कंडीशन में होती हैं ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो हम सारे कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, इससे पहले वाटर पोटेंशियल देखा, डिफ्यूजन देखा था, ऑस्मोसिस देखा। क्यों देख रहे हैं हम? ये इसलिए देख रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम इसको प्लांट से रिलेट करेंगे तो हमारे दिमाग में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, और इसीलिए बढ़ते हैं हम प्लाज्मोलाइसिस की तरफ। लेकिन लाइक आई ऑलवेज से, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि जब भी कोई वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन जरूर आ जाए उसकी। ठीक है, चलिए नाउ प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस क्या चीज है? द बिहेवियर ऑफ द प्लांट सेल और टिश्यूज विद रिगार्ड टू वाटर मूवमेंट डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग सोल्यूशन। चाहे कोई आपका प्लांट सेल हो, इवन आपका एनिमल सेल भी अगर है, ठीक है, तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा ये उसके आसपास के मीडियम से तय होता है। मीडियम यानी आसपास का सॉल्यूशन। ठीक है, आसपास का सॉल्यूशन कैसा है? अच्छा, जब मैं सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ, ठीक है, टिपिकली जब मैं सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ तो ये दो चीजें ध्यान रखनी है। एक होगा आपका सॉल्यूट और एक होगा आपका सॉल्वेंट। यहां पे हम अपनी समझ के लिए जो सॉल्वेंट हम सोच रहे हैं या ध्यान रख रहे हैं वो है वाटर। ठीक है, क्यों? क्योंकि वही अंदर जाएगा सेल में, वही अलाउ किया जाएगा। सो इसके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आपका जब वाटर अगर बाहर ज्यादा है और अंदर कम है तो क्या होगा, और अंदर ज्यादा है बाहर कम है तो क्या होगा, या सेम है तो क्या होगा। तो यही कंडीशन हम वाटर की रखेंगे। सी एट द एंड ऑफ द डे हम समझ रहे हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, तो ट्रांसपोर्ट प्लांट में होगा क्या? वाटर ही तो होगा। इसीलिए हमको ये ध्यान रखना है, राइट? Now, if the external solution balances the osmotic pressure of the cytoplasm, it is said to be isotonic. यानी अंदर और बाहर अगर आपका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है तो हम उसको कहेंगे वो आइसोटोनिक है। आइसो सेम है ना, आइसो मतलब क्या होगा? आइसो का मीनिंग होता है आपका सेम। सो एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि जो आपके सेल के अंदर की कंडीशन है विद रिलेशन टू योर वाटर एंड सॉल्यूट्स, वो आपकी सेल के बाहर की कंडीशन सॉल्यूट और वाटर से सेम है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर तभी तो सेम होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था? अभी हमने पिछली बार देखा था ना कि जो वाटर को डिफ्यूज ना होने दे, अंदर सेम हो जाए, तो वो अगर सेम हो गया यानी बाहर और अंदर की कंडीशन सेम है। ठीक है, नाउ if the external solution is more dilute than the cytoplasm, it is hypotonic, and if the external solution is more concentrated, it is hypertonic. Hypo मतलब क्या होता है? यहां लिखती हूं मैं, ठीक है। हाइपो मतलब लेस, है ना, और वही हाइपर मतलब क्या होता है? हाइपर मतलब होता है आपका मोर। ठीक है, तो अगर हाइपो है यानी बाहर वाला कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम है, यानी कि वाटर वहां हाइपोटोनिक है तो सॉल्यूट क्या है? कम है। हाइपरटोनिक है यानी सॉल्यूट ज्यादा है। अच्छा, ये जो हाइपर, हाइपो, आइसो है, ये सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से चल रहे हैं, वाटर की नहीं। ठीक है, सॉल्यूट अगर कम है तो हाइपोटोनिक है, सॉल्यूट अगर ज्यादा है हाइपरटोनिक है। अगर सॉल्यूट और सेल जो बाहर और अंदर है उसकी कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो वो क्या हो जाएगा? दैट इज गोइंग टू बी योर आइसोटोनिक। ठीक है, अब देखते हैं क्या होगा। Cells swell in hypotonic solutions and shrink in hypertonic ones. क्यों? अभी बता रही हूं, चलो अब देखते हैं क्या कह रहे हैं। Plasmolysis occurs when water moves out of the cell and the cell membrane of a plant cell shrinks away from its cell wall. Cell wall living नहीं है, cell wall उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कहीं वो मतलब परमिएबिलिटी अगर मैं बात करूं, कोई परेशानी की दिक्कत की बात नहीं है। सो यहाँ पे जो सेल वॉल है वो एज इट इज रह जाएगी, सेल मेम्ब्रेन श्रिंक कर जाएगी। ठीक है,
प्लाज्मोलिसिस अगर अकर कर रहा है, प्लाज्मोलिसिस अकर कर रहा है यानी वाटर जो है वो बाहर जा रहा है, जो हमारा वाटर है वो बाहर की तरफ का रुख ले रहा है। अब वैक्यूल है, वैक्यूल में से वाटर कंटेंट चला गया तो जो चीज थी वो सिकुड़ जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। ऐसी कंडीशन को हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ का सॉल्यूशन, जो बाहर का सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा आपका, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक कंडीशन होगी बाहर की। ठीक है, now this occurs when the cell or tissue is placed in a solution that is hypertonic, it has more solutes to the protoplasm, यानी कि यहाँ पे जो solutes हैं वो ज्यादा थे। ठीक है, जो आपके सॉल्यूट्स थे वो ज्यादा थे, तो वाटर को क्या लगा कि भैया बाहर सॉल्यूट ज्यादा है, तो हमको क्या करना चाहिए, हमको बाहर जाके अपना दूसरा जो यहाँ वाला वाटर है कम कॉन्सेंट्रेशन पे उसकी हेल्प करनी चाहिए। पर अगर सेल में से वाटर निकल जाएगा तो सेल बेचारा पिचक जाएगा, और वही होता है, सेल श्रिंक करेगा जब बाहर की कंडीशन आपकी हाइपरटोनिक होगी, यानी यहाँ पे ज्यादा सॉल्यूट अवेलेबल होगा। ठीक ना, water moves out, it is first lost from cytoplasm and then from the vacuole। cytoplasm भी तो जली है ना, हमारी मैट्रिक्स है, तो वहां पे भी तो वाटर कंटेंट है, तो पहले साइटोप्लाज्म से जाएगा फिर जाएगा आपके वैक्यूल से। The water when drawn out of the cell through diffusion into the extracellular यानी outside the soil fluid causes the protoplasm to shrink and away from the wall। तो सेल वॉल ऐसे है, बाकी सब कुछ सिकुड़ गया है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी सेल की, इट विल बी श्रंक, श्रिंक हो जाएगा सेल। ठीक है, the cell is said to be plasmolized, the movement of water occurred across the membrane moving from an area of high water potential जो कि सेल था हमारा to the area of low water potential outside the cell। so again यहां से वाटर बाहर आ गया था, क्यों, क्योंकि बाहर जो था सोल्यूशन हाइपरटोनिक था, यानी सॉल्यूट्स जो थे आपके वो कहीं ज्यादा थे, तो सॉल्यूट्स को कम करने के चक्कर में वाटर बाहर, सेल का प्लाज्मोलिसिस। ठीक, चलिए बढ़े आगे। नेक्स्ट कंडीशन है फ्लैसिड। When the cell or tissue is placed in an isotonic solution, there is no net flow of water towards the inside or outside। तो हम इसको अगर एक लेमन टर्म में या एकदम अपने समझने के लिए कह सके तो ये आपकी कौन सी कंडीशन हो जाएगी, नॉर्मल। नॉर्मल में क्या है, ना बाहर जा रहा है ना अंदर आ रहा है। ठीक है, नॉर्मल से ज्यादा जब फूल जाए तब हम उसको टर्जिड कहेंगे, जो नेक्स्ट हम देखेंगे, बट फिलहाल ये नॉर्मल है। वैक्यूल नॉर्मल साइज है, न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन बेचारी अपनी जगह पे है, सेल वॉल के साथ है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। ठीक है, सो ये सोल्यूशन कौन सा हुआ, जो यहाँ पे बाहर सोल्यूशन है ये हो जाएगा आपका आइसोटोनिक। कौन सा सोल्यूशन हो जाएगा, आइसोटोनिक। ठीक है, अंदर और बाहर दोनों जगह कॉन्सेंट्रेशन जो है आपकी वो हो जाएगी सिमिलर। कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, सिमिलर हो जाएगी, तो इसकी वजह से कोई भी आपका वाटर ना अंदर से बाहर ना बाहर से अंदर जाएगा। ठीक है, नाउ इफ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंसेस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ साइटोप्लाज्म इट इज सेड टू बी आइसोटोनिक। तो यहाँ पे इन दोनों जगह पे जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है वो एकदम सेम है, राइट। When water flows into the cell and out of the cell and are in equilibrium, the cells are said to be flaccid, यानी कि normal condition। जब flaccid है यानी जैसा होना चाहिए वैसा है। ठीक है, जैसे हमेशा होता है अगर आइसोटोनिक कंडीशन होगी, प्रेशर सेम है, आइसोटोनिक है यानी सेम बाहर अंदर कॉन्सेंट्रेशन है, गुड। ठीक है, नाउ लास्ट टर्जिड। टर्जिड वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, ये जब हम पढ़ेंगे आपके स्टोमेटा, ठीक है, ट्रांसपिरेशन, गार्ड सेल्स, तब ये बहुत काम आने वाला है। यहाँ क्या होता है कि जो बाहर है आपका, ठीक है, उसके मुकाबले जो आपका सेल सैप है इसमें सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो ज्यादा होती है। सो वाटर कहता है अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब बाहर जो है, ठीक है, तो वो क्या करता है, क्या करेगा,
पानी यहाँ से यहाँ चलेगा और जिसकी वजह से पानी जैसे ही अंदर जाना शुरू होगा जो आपका सेल है इट विल टर्न टर्जिड, यानी कि इट विल स्वेल अप। और यही चीज है हमारी हाइपोटोनिक कंडीशन। अंदर और बाहर याद रखनी है। अच्छा हाँ, ये एक चीज हमेशा सॉल्यूशन और सेल देखना, सेल के लिए लिखा है या बाहर के लिए लिखा है। जनरली बाहर के लिए लिखा होता है कि व्हेन प्लेस्ड इन आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन तो क्या होगा, तो वो जरूर पढ़ेंगे। The process of plasmolysis is usually reversible। जो plasmolysis हमने देखा था वो रिवर्स हो जाता है, ठीक है, deplasmolysis कहते हैं उसको। When the solution are placed in a hypotonic solution, higher water potential or dilute solution as compared to cytoplasm, water diffuses into the cell causing the cytoplasm to swell up, build up a pressure against the wall, जिसको हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। ये आपके कंटेंट्स है ना, ये सेल वॉल पे प्रेशर डालने लगते हैं और यही होता है आपका टर्गर प्रेशर, ठीक है। The pressure exerted by the protoplast due to entry of water against the rigid wall is called turgor pressure, या फिर उसको हम प्रेशर पोटेंशियल भी कहेंगे। तो हमें एक चीज समझ में आई, वो ये समझ में आई कि जो आपका टर्गर प्रेशर है, ठीक है, वो कौन सा प्रेशर है, जो आपके सेल कंटेंट्स जो हैं वो आपके वॉल पे डाल रहे हैं, ठीक है, सेल कंटेंट्स जो है वो वॉल पे डाल रहे हैं, दैट इज योर टर्गर प्रेशर। बिकॉज ऑफ द रिजिडिटी ऑफ द सेल वॉल द सेल डज नॉट रप्चर, क्योंकि हमें पता है सेल वॉल बर्स्ट नहीं होगी, सो इसीलिए सेल एज इट इज रहता है बट फूल जाता है। This turgor pressure is ultimately responsible for enlargement and extension growth of the cells। और यही चीज हम ट्रांसपिरेशन में भी पढ़ेंगे। ट्रांसपिरेशन में हम तब ये देखेंगे कि जो आपके स्टोमेटा गार्ड सेल हैं किस तरीके से स्वेल हो जाते हैं, स्टोमेटल अपर्चर खुल जाता है, वाटर वेपर बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर, ठीक है। ये कंडीशन जो है इसको हम कहते हैं टर्जिड, फ्लैसिड टर्जिड, ठीक है। तो ये है आपका एक तरीके से 3 कंडीशन जो आपको याद रखनी है। हाइपोटोनिक में क्या होगा, हाइपरटोनिक में क्या होगा, आइसोटोनिक में क्या होगा। जब आइसोटोनिक में है तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, जब यहाँ पे है टर्गर प्रेशर ज्यादा होगा, जो आपका वाटर जो प्रेशर पोटेंशियल है वो क्या होगा। तो इस तरीके की टर्म्स, डेफिनेशंस, ये चीजें आपको याद रखनी जरूरी होंगी, ठीक है। चलिए विद दिस आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है ये वाला। नेक्स्ट वीडियो में जब आप मिलूंगी तो हम इसके आगे की चीजें पढ़ेंगे। सब्सक्राइब करेंगे तो ही पढ़ पाएंगे पर, ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आई सी यू सून विद अनदर वीडियो। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप रीडिंग। कोई प्रॉब्लम है कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती रहे, ठीक है। आई सी यू सून, टेक केयर, थैंक यू।